चाहे कैसी भी मिट्टी हो, खुशहाली अपने हाथ है। हर किसान की समृद्धि अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सत्या गोयल जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द स्पीच। ये तालियां जोरदार होनी चाहिए प्लीज एवरीवन। थैंक यू गेहूं और जहाँ तक तालियों का बात है वो मुझे चाहिए तभी मैं स्पीच दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तो तालियां हो जाएगा और बजती रहे 2 मिनट तक। आसान नहीं होता किसी लड़की को ऐसे इतने लोगों को एड्रेस करना। मैं कोई स्मृति ईरानी नहीं हूँ, लेकिन तालियां अच्छी लगती है मुझे भी। थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आप सभी डेलीगेट्स का। मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपने रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर से, जिन्होंने आज हमें इस प्रगतिशील बैठक 2021 को फैक्ट्री में आयोजित करने की परमिशन दी और आप सबको यहाँ आमंत्रित करने के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स करे उसके लिए भी चेयरमैन सर को, और सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं मार्केटिंग को लीड कर सकूँ, मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, थैंक यू सो मच। मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पे अपनी पूरी हेड ऑफिस की टीम का, स्पेशली मिस्टर अमित चुग, हमारी कंपनी के COO। इन्होंने अभी ही ज्वाइन करा था हमें 1 साल पहले ही। इनका कॉन्टिन्यूस सपोर्ट आज हमें इस स्थिति पे लाया कि हम अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकें यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्लांट से रिलेटेड। तो इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। इनके साथ इनकी टीम मिस्टर नवीन गर्ग, जो आज हमारे साथ कुछ 8 साल से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। उन्होंने टफ टाइम में हमारा साथ दिया है। थैंक यू सर। हमारे IT हेड, आपने देखा होगा कि हमारी वर्किंग जो है पिछले 3 सालों से काफ़ी बदलाव की तरफ आई है। हमने IT के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। उसका सारा क्रेडिट, जो एप्लीकेशन आपको HPM एग्रो मिली है, HPM इनसाइट मिली है, हमने अपना एक जूम की तरह एक कॉन्फ्रेंस वाला अपना एक सॉफ्टवेयर भी बनाया, एप्लीकेशन भी बनाई, हर चीज़ डिजिटलाइज करी। आपको सारी इंफॉर्मेशन हम मेल पे देते हैं। उस सारा क्रेडिट, दिन रात की मेहनत हमारे IT हेड को जाती है, मिस्टर जसबीर सिंह। थैंक यू सर। उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारी फैक्ट्री की टीम का, जिनकी 24 आवर्स जॉब है। कहने के लिए हम कहते हैं कि दे आर वर्किंग फॉर 10 आवर्स, बट जो एक सेफ्टी एंगल होता है कि फैक्ट्री सही से चले, तो पूरी टीम, GR अग्रवाल सर की हमारे डायरेक्टर हैं, इनकी पूरी टीम, मिस्टर रंजीत पासवान, मिस्टर नितेश, मिस्टर प्रदीप, मिस्टर ईश्वर, मिस्टर काशीनाथ, 1-2 नाम अगर मैं भूल गई तो उसके लिए सॉरी है, बट आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगी। ये प्रगतिशील बैठक 2021 हमने फैक्ट्री में आयोजित करने की सोची। इसके पीछे एक कंसेप्ट था। एक तो कोविड टाइम आ गया, कोविड के अंदर हमने अपनी फील्ड विजिट्स रोक दी थी, सिक्योरिटी ज़रूरी थी। आप सब भी जानते हैं, आपने कोविड टाइम में हमारा बहुत साथ दिया, हमारी सेल बरकरार रही उस पीरियड के अंदर। मेरे जाबाज पूरी टीम यूपी की, इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपको सर्विस दी है सर। पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। टीम एक बारी फ्रंट में आ जाए, आप डिजर्व करते हैं। पूरी टीम आ जाए सामने। टीम में हमारे कुछ बदलाव जरूर रहे हैं कोविड टाइम के अंदर, लेकिन हम एक बेहतरी के लिए आगे बढ़े। ये HPM के वॉरियर्स हैं सर, एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए, कोविड टाइम में आपको सर्विस देने के लिए सर। जान का जोखिम लेके इन्होंने कंपनी को सर्विस दी है सर, और मुझे जान के बहुत खुशी हुई है कि इस साल हमने हाईएस्ट सेल अचीव करी है यूपी की। जोरदार तालियां। थैंक यू पूरी टीम, HPM फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हैव अ सीट। हमारे रिस्पेक्टेड चैनल पार्टनर्स, आप सब हमारे साथ
बहुत सालों से जुड़े हुए हो। कई बार जब मैं आपके पास विजिट करती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि कोई शायद मेरे ग्रैंडफादर के साथ भी काम कर रहे थे। इतने पुराने एसोसिएशन हैं आपके एचपीएम के साथ। मैं तो अभी 3-4 साल पहले आई हूँ, मुझे तो पेस्टिसाइड का ABCD नहीं पता था, आप ही लोगों से सीख रही हूँ। लेकिन आपको आज इस भूमि पे बुलाने का मेन कारण था, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर की थोड़ी हिस्ट्री आप सब जानते हैं, आप खुद ही मुझे बताते हैं कि पहले तिलक बाज़ार में किराने का काम था, इस तरह से हम बड़े आगे। लेकिन रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर की एक हिस्ट्री रही है, जो मेरी मदर भी मुझे बताती हैं। वो कहती है कि जब से मेरी मदर की शादी हुई इनसे, तब से इस घर में कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी। एक बिरला फैमिली है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, और एक अग्रवाल फैमिली है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकी। 1995 की बात है, दिल्ली के अंदर एक लॉ आया पॉल्यूशन का कि सारी फैक्ट्री बंद। एक रात के अंदर उन्होंने सारी फैक्ट्री बंद कर दी। हम बहुत छोटे थे, मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे, मुझे याद है। चेयरमैन सर की ड्यूटी लगी कि फैक्ट्री शिफ्ट करनी है। आप बिलीव करिए सर, जिस भूमि पे आज आप खड़े हैं, ये भूमि खरीदने से लेकर ये बिल्डिंग और इसके पीछे की 3 बिल्डिंग हम दिखाएंगे, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ टाइम 90 डेज के अंदर ये पूरी फैक्ट्री लगा दी थी सर। और इस इंसान के लिए मैं इसलिए बात करना चाहूंगी कि आप जिनको आज देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस भूमि पे टेंट लगा के रहे थे सर 90 डेज। हर इंसान की एक स्टोरी होती है, उसकी तरक्की की एक स्टोरी होती है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है। हम नई जनरेशन से हमें सब कुछ पका पकाया मिलता है, हमें इसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती। कि मैं आपसे इसलिए बात करना चाहूँगी, आज एक फैक्ट्री की विजिट के अंदर आपको एक पॉइंट बताएंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इन्होंने रिकॉर्ड टाइम, इनकी 90 डेज, इनके माइंड का कुछ फ्रेम है। एक और अचीवमेंट मैं बताना चाहूँगी इनकी 90 डेज की। कुछ दिनों पहले ऐसी जनरली ऑफिस में डिस्कशन हो रहा था कि शायद हमें अपना ऑफिस अब नए टाइम के हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए। आज़ादपुर में हमारा हेड ऑफिस है और उसको बनाए हुए भी कुछ 30-35 साल हो चुके। तो अब समय की डिमांड के हिसाब से हमने सोचा कि एक नया हमें ऑफिस लेना चाहिए। चेयरमैन सर मेंशन करना भूल गए इस पॉइंट को। सर मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप भूल गए थे सर। मैं इनके बारे में बताती हूँ सर। इनके मन में आया कि ऑफिस चेंज करना है। हम बहुत बार बोलते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इनके मन में आ गया रातों रात कि हमें ऑफिस चेंज करना है। आप बिलीव करो सर, इन्होंने वही 90 डेज का रिकॉर्ड रखा। इन्होंने जमीन ली, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कराई और इनकी टीम से पूछे कितने दर्द है इनके पीछे। 90 डेज के अंदर वो ऑफिस की शुरुआत हो जाएगी सर। 5 मार्च की इन्होंने डेट दी है, मुहूर्त भी निकलवा लिया और टीम को बिल्कुल कह दिया कि मुझे ऑफिस रेडी चाहिए। तो वो भी 90 डेज का फ्रेम पीरियड इनके माइंड में रहता है। आज इन्होंने इस मंच के ऊपर आपको डिक्लेयर करा कि हम एक नया टेक्निकल प्लांट लगाने जा रहे हैं। एचपीएम की हिस्ट्री आप सबको पता है, किस भंवर से एचपीएम आज तक निकलती आ रही है। इस एचपीएम फर्म ने 6 पार्टीशन देखे हैं। आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। मैं इस मंच पे इस बात को दोबारा क्यों जिक्र कर रही हूँ कि मेरे फादर की एज 64 थी जब उनको एक लाइफ का सबसे बड़ा, मैं कहूँगी कि कुछ टेस्टिंग टाइम्स होते हैं लाइफ में, सबके आते हैं। उस समय इनकी ज़िंदगी में एक भंवर आया। 64 की एज में इंसान थक जाता है, कहता है मेरे आराम करने की उम्र है, मेरे बच्चे काम करेंगे। मैं दिल से आपको कह रही हूँ सर, मैंने अपनी लाइफ में इतनी विल पावर का आदमी नहीं देखा सर। 64 की एज में इन्होंने कहा कि मैं ये काम भी संभालूंगा, मैं इस काम को बढ़ाऊंगा और ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। और आज इसकी बदौलत है सर कि आज इन्होंने ना तो ये नया टेक्निकल प्लांट जो हम विजिट कराएंगे ये करा, इसमें 5 नए टेक्निकल्स इन्होंने बनाए। और इस साल हमारी नई टीम मिस्टर सीईओ की और नवीन सर की मेहनत से एक रिकॉर्ड तोड़ 100 करोड़ की सेल्स हम अचीव कर चुके हैं सर। कुछ मॉलिक्यूल्स हम ब्राउन टेलर बनाएंगे जिसके बारे में हमारे सीईओ आपसे बात करेंगे। इस एज में आज चेयरमैन सर की एज आपको बताती हूँ सर, 69 है।
इस एज में इन्होंने सोचा कि वी नीड मोर एक्सपेंशन। इनके माइंड में आ गया रातों रात। रात की कुछ कहानी है सर इनके साथ, मुझे नहीं पता क्या कहानी है। रातों रात इन्होंने सोचा गुजरात दहेज में नया प्लांट लगाना चाहिए। हमसे कुछ डिस्कस नहीं करा, माइंड में आ गया। 90 डेज का टाइम पीरियड है सर। दहेज के अंदर 7.5 एकड़ के अंदर ये 240 का प्लांट लगाने जा रहे हैं सर एट द एज ऑफ 69। ये इनकी हिम्मत है सर। मैं शायद उस एज तक काम ना कर पाऊं बट मुझे लगता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट्स, इतना सोचने के लिए हमें एक स्टैंडिंग ओवेशन अपने चेयरमैन सर को देनी चाहिए कि इस एज में भी वो ये काम कर सकते हैं सर। हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू हिम। दिल से आपका शुक्रिया है सर, बहुत इज्जत है आपके लिए सर। इस एज में आप ऐसा काम कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं। हम थक जाते हैं शाम को 6 बजे सर, आप नहीं थकते हो। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो मुझे नहीं पता बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं लड़कियों, मुझे बोलने की बहुत आदत है, आप लोग बोर हो जाएंगे। हमारा प्रोग्राम लंबा चलेगा। हमने यहाँ से अभी अपने मैं नेक्स्ट स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। हमारे एंकर बताएंगे कि अभी आने वाले हैं वो। पूरा प्रोग्राम है हमारा लंबा, 5:30-6 बजे तक चलेगा। मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ, चेयरमैन सर 12:30 बजे तक हैं, बट मैं यहाँ पे 6 बजे तक आप सबके साथ हूँ। एक 1-to-1 मीटिंग भी आप लोगों से मैं करना चाहूँगी। इवेंट चलता रहेगा, हम बीच में 1-2 लोगों को बुला के अपनी मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। आपके जो भी ग्रीवेंसेज हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एनी टाइम। आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोल्यूशन आपको 10 मिनट्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन दे दूँ। ये मेरी कमिटमेंट मुझसे भी है और आप लोगों से भी है। मैं एक बार दोबारा आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप आज एक दोबारा से इस सिचुएशन जो फार्मर्स की थी उसमें आप लोगों ने हिम्मत दिखाई और आए हमारे पास यहाँ पे। तो आप सबका स्वागत है सर, और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम आपको पूरा एंटरटेन करेगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।